हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम डायनामिक्स और लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में ये फोर्थ वीडियो है और हम पढ़ रहे थे लॉज ऑफ मोशन। हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम एक फार्मूला डिस्कस किए थे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, दैट इज F इक्वल टू ma। ठीक है, तो आज कोई नया टॉपिक हम स्टार्ट नहीं करेंगे। आज हम उस फॉर्मूले F इक्वल टू ma से रिलेटेड और क्लासिकल मैकेनिक्स में बनने वाले हो सकते हैं जो कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आज डिस्कस करेंगे, कुछ ही कर पाएंगे, क्योंकि ये बात तो सच है कि इससे कंसेप्ट से यहाँ पे डायनेमिक्स में जो भी पढ़ेंगे उसके कंसेप्ट से ढेर क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, पर हम क्वेश्चंस जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना आइडिया हमें मिलता जाएगा कि हो क्या रहा है, समझ में आता जाएगा। तो कोई नया क्वेश्चन भी, अगर नया टाइप का भी क्वेश्चन अगर हमें मिले कभी भी, तो उसे हम फेस कर पाएँ। ठीक है, तो ट्राई करेंगे, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे आज। ओके, तो आज गणेश चतुर्थी का दिन है, तो सभी स्टूडेंट्स को, सभी व्यूअर्स को मेरी ओर से ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। ओके, भगवान आपको और आपके विद्या प्राप्त करने के लेवल को और बढ़ाए और ज्ञान दे, पूरे परिवार को आपके खुश रखे। और सबसे अहम बात, मैं भगवान से ये मानता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, या जो भी स्टूडेंट मेरे ना भी हुए तो क्या हुआ, जितने भी विद्यार्थी हैं, भगवान उनको सही शिक्षा दे। सही शिक्षा का मतलब बस पढ़ाई नहीं होता, जीवन में बहुत सारी और भी बातें होती हैं, बहुत सारे ज्ञान होते हैं, बहुत सारे संस्कार होते हैं। ये सब भी भगवान उनको आशीर्वाद दें कि वो भी सब सीख पाएँ और अपने आसपास जितने लोग हैं, अपने परिवार हो गए, दोस्त हो गए, आसपास जितने भी लोग हैं, सबके साथ सही तरीके से हमेशा पेश आना सीखें। ठीक है, और जो भी पढ़ाई करते हैं, जो भी पढ़ते हैं, जो भी सीखते हैं, उसे सही काम में हमेशा लगाते रहने के बारे में सोचें। ठीक है, तो ये मैं भगवान से कामना करता हूँ, आप सबको अपना आशीर्वाद देते रहें। ठीक है, तो आज भगवान का ही नाम लेके श्री गणेश का स्टार्ट करते हैं ये न्यूमेरिकल्स वाला सेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है, पढ़ेंगे, नोट करेंगे, जिसको समझ में आ जाए वीडियो पॉज करके खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, ए बुलेट ऑफ मास 0.04 kg, एक बुलेट है, उसका मास दिया है, गन से फायर किया गया। ठीक है, 0.04 kg उसका मास है, मूविंग विथ स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड, एक स्पीड से जा रहा है और एक हैवी वुडन ब्लॉक में एंटर कर गया। ठीक है, अब एंटर कर गया तो अब क्या होगा, अब डेफिनेटली हम ये फील कर ही पाते हैं कि एंटर कर गया तो धीरे धीरे करके वो रुक जाएगा। एंटर कर गया, या तो उसको पार कर सकता है, चलो यहाँ पे बोला है कि स्टॉप्ड आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब वुडन ब्लॉक को एंटर किया, वहां पे कुछ देर बाद जाके 60 सेंटीमीटर ट्रैवल करके उसके अंदर वो स्टॉप हो गया। तो वहां पे निकालना है कि कितना फोर्स दिया होगा वो ब्लॉक उस बुलेट को, तो वो रुक गया। अब वो उसको ऐसे फोर्स दिया कि वो रुक गया, दैट मीन्स उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो 0 हो गया है, रुक गया है ना। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे दिया है उसका मैग्नीट्यूड, इट इज 90 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब उस वुडन ब्लॉक को, ये वुडन ब्लॉक है, ये बुलेट आ रहा है, जब यहाँ पे एंटर किया वो बुलेट, तो यहाँ पे u था 90 जो था, अब कुछ डिस्टेंस जाने के बाद यहाँ पे v इक्वल टू 0, रुक गया यहाँ पे। तो इतना डिस्टेंस दिया है 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एंटर करने के बाद कितना फोर्स दिया होगा ब्लॉक उस बुलेट को कि वो वहां पे जाके रुक गया। ठीक है, और फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू ma होता है, हमें पता है फॉर्मूला। पर यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है, वेलोसिटी 0 हो रहा है फाइनली, दैट मीन्स रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सेलरेटेड नहीं है, रिटार्डेड होगा। तो वो जो रिटार्डेशन का वैल्यू होगा उसको हम मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। ठीक है ना, तो दिस मच। तो यहाँ पे पहले निकालेंगे रिटार्डेशन कितना होगा, S इक्वल टू यहाँ पे दिया है 60 सेंटीमीटर, मतलब 60 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन a इक्वल टू, और रिटार्डेशन जो भी मिलेगा, फॉर्मूला पता है, v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 2s होगा। ठीक है, इक्वेशन से ये होगा, तो 0 माइनस ये हो गया 90 का स्क्वायर
और ये हो गया 2 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻²। दिस विल बी माइनस, ये कितना आएगा 8100 बाय, ये हो गया 12। ओके, यहाँ पे 10⁻⁻1 आएगा, वो ऊपर जाएगा। सो दिस विल बी, ये कटेगा। ओके, 12 6 जा 72। ओके, फिर यहाँ पे है 81990, 12 7 जा 84, फिर है 60, सो 12 5 जा 0, तो -6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस में आया है, दैट मीन्स रिटार्डेशन है ये, पर हमें फोर्स निकालना है। फोर्स इक्वल टू m इंटू ए होता है, हमें पता है ये। तो मास कितना है 0.04 kg, और ये मिला हमें एक्सेलरेशन। ठीक है, माइनस है क्योंकि रिटार्डेशन है, यहाँ पे फोर्स पे यूज नहीं करने से भी चलेगा। ओके, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उतना क्या होगा, यूनिट न्यूटन। ठीक है, तो F इक्वल टू एम ए, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ। तो एक चीज यहाँ पे देखें, एक क्लियर बात। अच्छा, यहाँ इस क्वेश्चन पे तो नहीं, और भी क्वेश्चन करेंगे। एक्चुअली में इस फॉर्मूले को हम ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, F नेट इक्वल टू एम ए। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं, मतलब एक बॉडी होगा, उस पर बहुत सारे फोर्स भी एक्ट कर रहे होंगे, पर बहुत सारे फोर्स एक्ट करने पे भी एक्सेलरेशन एक ही होता है। सभी फोर्स की वजह से अलग अलग एक्सेलरेशन नहीं होता, ठीक है ना। तो उस पर नेट फोर्स निकालो, दैट नेट फोर्स विल बी F इक्वल टू एम ए। ओके, आएगा, इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। ये समझ में आया, आंसर नोट कर लेंगे। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे, पढ़ेंगे इसको। फोर्स ऑफ 72 डाइन इज इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल 60 डिग्री। ओके, वो जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री इंक्लाइंड है, दैट मीन्स कुछ ऐसा होगा। सपोज एक बॉडी है, उसको ऐसे हम इस तरफ फोर्स दिया जा रहा है, ऐसे पुल कर रहे हैं विथ फोर्स ऑफ 72 डाइन, कुछ ऐसा कंडीशन है, और ये इस हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बनाया है ये फोर्स, ऐसा है ये कंडीशन। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री। तो फाइंड द एक्सेलरेशन इन मास ऑफ 9 ग्राम। सपोज ये जो मास है, ये 9 ग्राम का मास है, व्हिच मूव्स इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये इस तरफ मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल ये मूव करेगा, ऐसे खींचेंगे पर ये ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो क्या निकालना है, उस पर एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक चीज तो यहाँ पे अच्छे से हमें जान लेना चाहिए कि फोर्स लग रहा है इस तरफ, पर उस फोर्स की वजह से मूव करेगा इस तरफ। तो फोर्स तो वेक्टर है, तो इस तरफ उसका एक कंपोनेंट भी हो सकता है। 72 डाइन इस तरफ है, तो 72 cos 60 डिग्री, ये भी तो एक फोर्स है, इतना डाइन वाला एक फोर्स इस तरफ भी तो काम करेगा ना, कंपोनेंट उसका, और ये कंपोनेंट ही उसको लेके जाएगा। एक कंपोनेंट इस तरफ भी काम करेगा, 72 sin 90 sin 60 डाइन, इतना इस तरफ भी काम करेगा, पर उसका मोशन ऊपर नहीं हो रहा है, उसका मोशन ऊपर या नीचे नहीं हो रहा है। मतलब इसका जो m इंटू जी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, उसके साथ ये बैलेंस्ड होगा। इतना बात यहाँ पे नहीं करना है, फिर भी जान लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम हम पढ़ चुके हैं। इस पे इतने सारे फोर्स एक्ट करेंगे, क्योंकि ऊपर या नीचे नहीं जा रहे हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल ही कर रहे हैं। जाएगा ये हॉरिजॉन्टल आगे, तो आगे कौन सा फोर्स लेके जाएगा, ये वाला फोर्स लेके जाएगा, तो वो है उस पे नेट फोर्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम F इक्वल टू लिखेंगे 72 cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 72 इंटू ये हो गया 1/2, सो इट इज 36 डाइन। ठीक है, इतना उस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा 36 डाइन। उसका मास कितना है 9 ग्राम, मास इक्वल टू 9 ग्राम है, सो एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू F/m करेंगे। सो दिस इज 36/9, सो इट इज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब सीजीएस में ही चल रहा है, ठीक है ना। तो ये फोर्स इसको आगे मूव कराएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कराएगा। ओके, तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं जहां पर हमें कंपोनेंट पे डिवाइड करके आंसर निकालना रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा तो नहीं है, ये डायग्राम दिया है। ओके, ठीक से जानते हैं क्वेश्चन है क्या। ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ
60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है इतना। यहाँ पे एक मास है 1 kg का एक मास है। तो यहाँ पे सपोज क्वेश्चन है कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये फ्रिक्शन लेस है, ऐसा पहले दिया है कि इंक्लाइंड प्लेन फ्रिक्शन लेस है, तो कोई फ्रिक्शन नहीं काम करेगा उस पर। और ये मास ऐसे स्मूथली ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, ये डायरेक्शन दिखाया गया है इस इंक्लाइंड प्लेन में, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है उस वो जो नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन कितना होगा उसका, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है स्मॉल जी, उसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करना है। क्वेश्चन समझ में आया कितने एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि फ्रिक्शन लेस प्लेन है वो, ठीक है। तो हमें एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए, फोर्स, मास है हमारे पास, फोर्स बाय मास करेंगे तो हमें फोर्स निकालना होगा, ठीक है ना। अच्छा ये 60 डिग्री है, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ये हो गया इसका वेट, ठीक है ना, वेट नीचे की तरफ काम करता है, m × g नीचे काम करता है। तो वेट का दो कंपोनेंट, एक इस तरफ काम करता है, क्या होता है वो mg cos थीटा, और एक इस तरफ काम करता है mg sin थीटा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, फिर से बताया जा रहा है। ये 60 डिग्री और ये अगर थीटा तो ये भी 60 डिग्री ही होता है, इस दोनों एंगल सेम होते हैं। तो mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा इस तरफ, mg sin थीटा इस तरफ होगा, ठीक है। अब देखो ये जो बॉडी है इसका नॉर्मल रिएक्शन, ये सरफेस इसको नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ दे रहा होगा, ये भी हम बात किए थे नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है। पर ये बॉडी इस तरफ या इस तरफ मूव नहीं कर रहा है, दैट मींस नॉर्मल रिएक्शन और mg cos थीटा दोनों इक्वल है यहाँ पे। क्लियर है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन जो इस तरफ होता वो कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, सपोज स्मॉल f = 0, कोई फ्रिक्शन है ही नहीं वहां पे। तो वो नीचे किस फोर्स की वजह से होगा आएगा, दैट फोर्स F = mg sin थीटा, दिस इज द फोर्स, उसके लिए वो नीचे आ रहा है। क्लियर है ना। सो दिस इज m हो गया 1, स्मॉल g की जगह पे 10, sin थीटा मतलब sin 60 डिग्री, सो इट इज 10 × √3/2, सो इट इज 5√3 न्यूटन। इतने फोर्स से वो नीचे आ रहा है। क्लियर है। तो अब निकालते हैं एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन A = फोर्स बाय मास होगा, सो इट इज 5√3/1, सो 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। तो फोर्स कैसे पता चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फोर्स, ये वाला फोर्स उस पे काम कर रहा है, उसके वजह से ये नीचे आ रहा है। तो ऐसे हम एक्सेलरेशन निकाल दिए यहाँ पे। क्लियर है क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बहुत इजी सा है, नोट करेंगे, खुद से करेंगे, बहुत जल्दी होगा, बहुत इजी सा है। देखते हैं। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन gives an acceleration of 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू ए मास m1, 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू ए मास m2. How much acceleration it can give to the body of mass m1 plus m2? ओके, एक फोर्स है F = 5 न्यूटन का, ये m1 मास को एक्सेलरेशन देता है a1 सपोज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यही फोर्स m2 मास को एक्सेलरेशन देता है a2 सपोज 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो m1 + m2 को कितना देगा, तो m1 + m2 निकाल देते हैं। तो m1 कितना होगा F/a1, तो 5/8 हो गया इतना kg। m2 कितना होगा F/a2, तो ये 5/24 हो गया इतना kg, ठीक है। तो हमें एक्सेलरेशन जो a3 निकालना है वो क्या होगा F/m1 + m2, ठीक है। तो F की जगह पे 5, m1 + m2 मतलब 5/8 + 5/24, सो इट इज 5 हो गया ये इंटू ये 24 एलसीएम जाएगा, ऊपर आएगा, तो ये बन गया यहाँ पे 3, 15 + 5, सो इट इज 5 × 24/20, ये 4 कट गया तो ये हो गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। वही को m1 + m2 से निकाल देंगे। ओके, सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस।
सो एफ इक्वल टू एम एस से बहुत वेराइटीज के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक और देखते हैं, तो सी अनदर क्वेश्चन, ये भी इजी सही है, पढ़ेंगे ठीक से। टू फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन ईच, दो फोर्स हैं 10 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक ही बॉडी पे 10 न्यूटन के दो फोर्स। ओके, बॉडी का मास दिया है 20 kg, दोनों फोर्स एक दूसरे के साथ 60 डिग्री एंगल पे उस पे एक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? तो इस केस में निकालना है कि बॉडी पे कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और वो रेस्ट से स्टार्ट होगा और 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अटेन करने तक कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। रेस्ट से स्टार्ट 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी तक जाने के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ठीक है, तो पहले फोर्स को निकालेंगे। दो टू फोर्स है 60 डिग्री पे, तो कुछ ऐसा कर सकते हैं, F इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा स्क्वायर रूट। कहां से आया ये? वेक्टर एडिशन फॉर्मूला। ठीक है, नेट फोर्स निकालेंगे तो F1 F2 दोनों 10 है। ठीक है, तो ये हो गया 100 प्लस 100, 10 का स्क्वायर ना, हाँ, इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10, तो 200 हो गया। 2 इंटू 100 cos 60 मतलब 1/2 ये आएगा, उसका स्क्वायर रूट। सो इट इज, ये कट गया तो बाकी रहा 100 100 100, सो 300 का स्क्वायर रूट। ये हो गया फोर्स, इतना न्यूटन होगा फोर्स। क्लियर है ये? उसके बाद क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। A इक्वल टू एफ बाय एम करेंगे, तो F कितना है यहाँ पे, इसको अगर रूट निकालेंगे तो 10√3 हो गया ये, डिवाइडेड बाय मास कितना है 20 kg, सो इट इज √3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? अब क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। S इक्वल टू ये होता है v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 2a, पता है ना? v स्क्वायर कितना होगा 4 मीटर पर सेकेंड, उसको v मिलना है तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो u 0 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3/2, सो इट इज, ये 2 कैंसिल हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16/√3। रैशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 16√3/3 मीटर। क्लियर है? सो ऐसे फॉर्मूले जो हम पढ़ चुके हैं बार बार, उसी को सबको यूज करके ये हो रहा है। पर इतने में से नहीं होता, और भी बहुत से टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं F इक्वल टू एम ए से। और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जब आगे इम्पल्स पढ़ेंगे, या बाद में फिर कनेक्टेड मोशन, पुली वगैरह, जब और भी बातें पढ़ना है तो ये F इक्वल टू एम ए फॉर्मूला तो अब बार बार यूज होते ही रहना है। ठीक है ना? तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे आज के लेक्चर के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। हो सकता है वो थर्ड लॉ हो सकता है कुछ और हो, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। ओके, थैंक यू।